हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, इसका काम क्या होता है, इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मर्ज और सेंटर करने का मतलब होता है कि आप मल्टीपल सेल्स को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करते हैं। मर्ज का मतलब होता है, जैसे आप देखो तो शीट में सेल्स बनी होती हैं, ठीक है, तो इन सेल्स को आपस में मिक्स करके एक सेल बनाना, ये कहलाता है मर्ज करना। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलता है, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको, एक सेकेंड भाई, तो होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर। आपको यहाँ क्लिक करना है और आप चाहें तो अल्ट के साथ एंटर दबा के टेक्स्ट रैप भी कर सकते हैं। टेक्स्ट रैप का मतलब होता है सिंगल लाइन में जब आप लिख रहे हो तो वो लाइन वहीं से चेंज होकर दूसरे लाइन में लिखने लगेगा। दैट्स कॉल्ड टेक्स्ट रैप या रैप टेक्स्ट। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, मर्ज एंड सेंटर पे। यहां से आप डेटा को एंटर कर सकते हैं, रैपिंग टेक्स्ट लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो मर्ज एंड सेंटर है जिससे कि आप मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर पाएंगे, और रैप टेक्स्ट है जिससे आप जो लिखेंगे वो सेल के बाहर नहीं जाएगा बल्कि लाइन ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होते हुए सेल में ही लिखा गया। ये ऑप्शन को आप याद रखना। उसके अलावा आपको जो ऑप्शन मिलता है विच इज़ डायरेक्शन का। डायरेक्शन में आप क्या करते हैं कि लिखने का एंगल चेंज करते हैं। जैसे जब भी हम सेल में लिखते हैं तो हमारे एंगल जो है 0 डिग्री का रहता है, इधर लिखते हैं। अगर हम एंगल को चेंज करें तो सेल में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है, ताकि हम सेल में जो लिख रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज कर सकें। क्लियर करके हम क्या करते हैं, क्लियर करके हम सेल में लिखे गए कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। सेल के अंदर अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे कलर वगैरह डाल रखा है, तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। कोई फंक्शन डाल रखा है उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सेल में जो भी बातें हमने लिख रखी हैं, बॉर्डर वगैरह लगा रखा है, फॉर्मेटिंग कर रखी है, वो सबको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। जूम करके हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को शीट के जूम करते हैं ताकि वहाँ पर आसानी से काम को किया जा सके, ठीक है। और जूम को हम लोग कहाँ से करते हैं, स्टेटस बार पे मौजूद जो जूम स्लाइडर है वहाँ से हम लोग जूम लेवल को कंट्रोल करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक की बातें मैंने आपको बता दी। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी, बेसिक सी बातें थी जो आपको पहले से भी पता होंगी। चलिए, इनको एक बार हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये क्या बातें हैं और कैसे इनको हम यूज़ करते हैं एक्सेल में। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स की, तो पहले मैं यहाँ एक बॉर्डर लगाता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इनको सेलेक्ट किया आपस में और यहाँ से कर दिया मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर करते ही आप देखो कि ये तीनों सेल एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और मर्ज एंड सेंटर करूं तो ये भी जो है एक में मर्ज हो गए। जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें इनकी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर बात करें टेक्स्ट रैप की, तो इसका काम क्या होता है, जैसे देख लो यहाँ पे मैं अगर कुछ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये सेल के बाहर तक लिखते चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट रैप को चालू करूं और फिर लिखना स्टार्ट करूं, तो अब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो सेल के अंदर ही रहेगा, वो सेल से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। हाँ, हालांकि इससे जो सेल की हाइट है वो ज़रूर बढ़ जाएगी। तो ये बात होती है हमारी टेक्स्ट रैप की। तो क्लियर है बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, बाकी क्लियर क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे ये डेटा हटाना है तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, इसे क्लियर ऑल कर दिया मैंने पूरी तरह से, ठीक है। क्लियर के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन था, टेक्स्ट रैप क्लियर हो ही गया, सारे ऑप्शन लगभग हो गए जितने भी ऑप्शन थे। फिर उसके बाद जूम है, तो जूम के लिए तो आप यहाँ से जूम कंट्रोलर को यूज़ करके किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम करते हैं, ठीक है, या कंट्रोल के साथ भी आप स्क्रॉल बटन को आगे पीछे करके जूम को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको सिखाई। तो इसी के साथ ही हमारा जो यूनिट 3 है वो समाप्त हुआ। अब मिलेंगे आपसे अगले यूनिट में। अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे कि और हम लोग एक्सेल में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अभी सब चीज़ें एकदम बेसिक से चल रही हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।